हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, आज हमारा टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन प्रमेय। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट मेजर है ना, तो इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं यूनिट फर्स्ट से, तो यूनिट फर्स्ट में आप क्या करोगे, एक तो रैंक निकालना मतलब जाति है ना। दूसरा, रैंक निकालना आपको आना चाहिए पहला। तो दूसरा है कि नॉर्मल फॉर्म या प्रसामान्य रूप, नॉर्मल फॉर्म या प्रसामान्य रूप, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तीसरा है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ये 3 टॉपिक हैं, आप अच्छे से करिएगा तो आप आराम से यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पैटर्न आपको पता ही है कि अगर आपके क्या आएंगे 5 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर तो ये हो गए। पार्ट बी में आपको 5 में से 4 प्रश्न करने हैं जो 7-7 नंबर के होंगे, मतलब 28 ये हो गए। और पार्ट सी में आपको 5 में से केवल 2 प्रश्न करने रहेंगे और वो रहेंगे 16-16 नंबर के, मतलब 32 हो गए। तो 8 और 10 0 असला 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 70 नंबर का पेपर आएगा आपका, है ना। और 30 नंबर का आपका CCE होता है इंटरनल। तो इस तरह से 70, तो आपको केवल 6 प्रश्न यहाँ पे हल करने होते हैं और 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर आप 2 यूनिट पे अच्छे से कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2 यूनिट अच्छे से कर लिया आपने तो 16-16 नंबर के 2 प्रश्न तो कंप्लीट हो गए, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से 16-16 नंबर का एक प्रश्न आता है और उसमें से 2 करने रहते हैं अपने को। तो कोई से भी 2 करो तो अपन मान लो यूनिट फर्स्ट से हमने 1 कर लिया, और मतलब एक यूनिट फर्स्ट से अटैम्प्ट कर लिया, दूसरा यूनिट सेकंड से कर लिया, तो आसानी से 32 नंबर तो कंप्लीट हो गए। और ऐसे ही 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। 7 दूनी 14 नंबर वो हो गए, और 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव मतलब 4 नंबर वो, तो 32, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो टोटल कितने हो गए 14 4 4 4 8 10, इसलिए 1 3 4 1 और 5, 50 नंबर हो रहे हैं आपके। 70 में से 50 नंबर 2 यूनिट आपके कवर कर दें। और आपको अगर 70 में 70 नंबर लाना है तो आपको कम से कम 4 यूनिट तो अच्छे से पढ़ना होगी, है ना। तो ये आपको पैटर्न बता दिया मैंने। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या करना है वो अच्छे से करिएगा। रैंक ज्ञात करना, नॉर्मल फॉर्म और आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप उसमें स्कोर कर सकते हो। 16 नंबर का एक, और एक 7 नंबर का, और एक 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, टोटल 25 नंबर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यूनिट सेकंड का जो एक टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कैली हैमिल्टन प्रमेय, एक तो इसको अच्छे से करिएगा आप, कैली हैमिल्टन, और एक है आपका मैट्रिक्स मेथड, मतलब जो समीकरण रहेगी हमें उनको मैट्रिक्स मेथड से हल करना है ना। मैट्रिक्स मेथड जिसमें हम देखते हैं कि अगर एक तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, एक मैट्रिक्स दोनों की रैंक बराबर है, और वो अज्ञात राशि मतलब जो x1 x2 x3 या xyz 3 राशियाँ दे रही उनके बराबर है, तो क्या होता है उसमें कि यूनिक सॉल्यूशन होता है और समीकरण संगत मतलब कंसिस्टेंट होती है। दूसरा, यदि दोनों की रैंक बराबर हैं लेकिन अज्ञात राशियाँ मतलब xyz से कम हैं, तो समीकरण संगत तो होगी मतलब कंसिस्टेंट तो होगी, लेकिन उनके अनंत हल प्राप्त होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों की रैंक बराबर नहीं है, अलग अलग आ रही है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले तक लेके आऊँ, शायद कल आपका पेपर है। अब देखिए यहाँ पर टाइम टेबल देख लीजिएगा आप, कब पेपर है आपका। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रश्न है कि आव्यूह दे रखा है 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2,
ये 3x3 का मैट्रिक्स है कि अभिलाक्षणिक समीकरण। इसका मतलब तो वही हो गया जो हम आइगन वैल्यूज़ में फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यूज़ में क्या करते हैं, हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं, फिर अभिलाक्षणिक समीकरण से हम अभिलाक्षणिक मान या आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है, मतलब वैसे सोल्व करना है जैसे हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने में करते हैं। एक पिछला लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, वहाँ मैंने बताया था आपको कि एक सिंपल जो समीकरण है वो क्या होती है, लेमड़ा क्यूब, तो अगर 3 ऑर्डर में है अपना हमारे पास मैट्रिक्स, तो लेमड़ा क्यूब माइनस D1 लेमड़ा स्क्वायर प्लस D2 लेमड़ा माइनस D3 इक्वल्स 0, ये समीकरण हमारे पास होती है। तो अगर ये हम D1 D2 और D3 का मान निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक आइगन समीकरण बन जाएगी, और उसके बाद हम लेमड़ा के मान निकाल लेंगे तो वो आइगन वैल्यूज़ हो जाएगी। वो किस में करते हैं हम, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल आइगन समीकरण बनाना है और केली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करवाना है, बस ये बात करना है हमें। तो आगे देखिए, और सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है, मतलब ये केली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है। इसका मतलब क्या है, केली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है, और ए इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो केली हैमिल्टन प्रमेय कथन है वो आपको याद होना चाहिए। केली हैमिल्टन प्रमेय का कथन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग अवयव अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे पास लेमड़ा के रूप में समीकरण बनेगी, लेमड़ा क्यूब माइनस जो भी है, मान लो लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा माइनस 1, मान लो ये समीकरण बनी है हमारे पास, तो ये एक अभिलाक्षणिक समीकरण है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलें तो। अब केली हैमिल्टन प्रमेय क्या बोलता है कि प्रत्येक वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों समान है। तो यहाँ भी रो और कॉलम समान है, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमें बताना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है ना। तो इसका मतलब ये कि जहाँ पे भी लेमड़ा है वहाँ पे हम ए रख देंगे। कितना रख देंगे, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इक्वल्स 0। अब A1 की जगह हम लिख देंगे I, क्योंकि ये सारे क्या हो गए, मैट्रिक्स रूप में हो गए, तो 1 के स्थान पे हम I लिख सकते हैं। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स या एक अवयव। एक अवयव का बता दूं क्या होता है, एक अवयव अगर 3 ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3 ऑर्डर में क्या हो जाएगा, एक अवयव या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें ए रख देंगे अभिलाक्षणिक समीकरण में और बराबर 0 लाएंगे। अगर उसका मान 0 हो गया तो हम कह देंगे कि ये ए द्वारा संतुष्ट होता है, मतलब ये केली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है। और उसके बाद हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स तो हमें मालूम है, ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं मैं आगे बताऊँगा कि डिटर्मिनेंट उसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा तभी हम उसका ए इनवर्स ज्ञात सकते हैं, प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है वो, ए इनवर्स मतलब ए का प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है बाद में, केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ तो ये मैंने थोड़ा टाइम नहीं था तो मैंने बुक से जो है एच के पाठक की बुक, अच्छी बुक है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो एच के पाठक की बुक है उससे ये आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है कि उसने डायरेक्ट जैसे केली हैमिल्टन, वो उसमें क्या होता है हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण में ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल्स 0। तो मतलब जहाँ पे भी विकर्ण है वहाँ पे लेमड़ा हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे यही किया इनने, यहाँ पे लेमड़ा माइनस कर दिया, ये विकर्ण ये 2 में, यहाँ 2 माइनस लेमड़ा, यहाँ 2 माइनस लेमड़ा, जहाँ पे भी 2 2 वहाँ पे लेमड़ा माइनस कर दिया, और उसको हमें डिटर्मिनेंट को हमने सोल्व कर लिया। लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताई थी पिछले अपने लेक्चर में कि लेमड़ा क्यूब माइनस D1 लेमड़ा स्क्वायर प्लस D2 लेमड़ा माइनस D3 इक्वल 0, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, उससे भी वही मान आएगा, और ऐसे सोल्व करेंगे तो भी वही मान आएगा। तो आप चाहें तो उससे हल कर सकते हैं, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए पहले, तो उसको अगर देख लेंगे आप तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण आप आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये मेथड भी देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लेमड़ा, ये होती है अभिलाक्षणिक समीकरण किसी भी मैट्रिक्स की। अब ए माइनस लेमड़ा ये मतलब जहाँ पे भी विकर्ण में जो भी एलिमेंट है उसमें से लेमड़ा हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे लेमड़ा आई मतलब एक ही काव्यू, मतलब जो विकर्ण में हमें लेमड़ा मिलेगा बाकी सारी वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए इन बाकी एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट्स माइनस नहीं होगा, क्योंकि सारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे, केवल विकर्ण में एलिमेंट रहेगा। इसलिए हम 2 माइनस लेमड़ा कर दिया यहाँ पे, यहाँ 2 माइनस लेमड़ा, यहाँ 2 माइनस लेमड़ा,
ठीक है ना। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कितना हमारे पास ये 2 है तो 2 माइनस लेमड़ा, यहाँ पे भी 2 है तो 2 माइनस लेमड़ा, यहाँ पे भी 2 है तो 2 माइनस लेमड़ा। ये मेथड भी हम देख लेते हैं। आपको जो मेथड अच्छी लगे उससे सोल्व करिएगा, जो पिछले लेक्चर में बताई थी उससे करिएगा या फिर इससे हल करिएगा। अब देखिए हमें ये क्या है, ये सारणिक है ना, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? 2 माइनस लेमड़ा को लेंगे, ये 2 माइनस लेमड़ा मतलब ये और ये नहीं आएगा तो इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 माइनस लेमड़ा का स्क्वायर, और इसका इधर गुणा करेंगे तो -1। फिर हम अगला लेंगे, माइनस साइन आता है लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, +1। अब ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। अब क्या बचा हमारे पास? इस 2 माइनस लेमड़ा का -1 में करेंगे तो -1 × 2 माइनस लेमड़ा। फिर ये -1 का 1 में करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अगला क्या लेंगे हम? प्लस का 1 तो ये +1 ले लिया। अब ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, क्या बचेगा? इस 1 का 1 में करेंगे -1 +1 हो जाएगा, ये 1 लिख दिया +1। फिर इसका इधर करेंगे तो 2 माइनस लेमड़ा का 1 में करेंगे तो 2 माइनस लेमड़ा = 0। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, है ना। सोल्व करिएगा आप, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है ये वाला मेथड, तो आप तो मैं बता रहा हूँ उसी मेथड सोल्व करिएगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि λ³ - d1 λ² + d2 λ - d3 = 0। और वहाँ पे d1 d2 d3 के मान आप निकाल लेना। d1 d2 और d3 के मान आप निकाल के उसमें रख दोगे तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो ये बनेगा। बस इतना सा करना है हमें। ये मेथड थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। तो जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर का जो थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसकी जो प्रोसेस बताई थी उसको फॉलो करना और ये वैल्यू आप निकाल लेना यहाँ तक। अब वहाँ पे क्या किया था हमने? ये वैल्यू निकालने के बाद, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के बाद, या इसको बोलते हैं आइगन समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये निकालने के बाद हमने क्या करा था? लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करी थी, क्योंकि वहाँ बोला गया था हमें कि आइगन मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे हमें केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन करना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि केली हैमिल्टन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है? ये प्रत्येक वर्ग अवयव अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब प्रत्येक वर्ग अवयव अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे भी लेमड़ा है वहाँ पे हम कितना रख देंगे? ए रख देंगे। ए मतलब मैट्रिक्स, तो ये λ³ मतलब a³ हो जाएगा, -6 λ² मतलब -6a² हो जाएगा, +9 लेमड़ा तो +9a हो जाएगा, और -4। अब 4 के इंटू में कुछ नहीं है तो मतलब i लिख देंगे हम, क्योंकि i का मान क्या 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप पूरा मैट्रिक्स के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? -4 × i = 0। अब हमें क्या करना है? अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो LHS है और RHS है ना, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन हो गया। अब इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमारे पास केवल a का मान है, तो हमें यहाँ पे देखो a का मान, ये i तो मतलब यूनिट मैट्रिक्स हम मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये तो हमें ये वैल्यू तो हमें पता है 4i, तो 4 का इंटू हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4 हो जाएगा। 9a तो 9a का मान हमें पता है और 9 का इंटू कर देंगे a में। फिर हमें a² मतलब हमें a² का मान पता नहीं, मतलब a × a करना पड़ेगा हमें, a × a, तो a² हमारे पास आ जाएगा। फिर a² निकालने के बाद वापस हमें a³ निकालना है, तो a² × a कर देंगे तो a³ हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे, वैल्यू निकालने के बाद हम रखेंगे इसमें, तो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये केली हैमिल्टन प्रमेय यहाँ पे उसका सत्यापन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स मतलब एक का व्यू। i का मान क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a की वैल्यू हमें दे रखी है, दिया गया मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है? a² की और a³ की। तो a² की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पे। a² मतलब a × a, मतलब इस a को 2 बार लिखना है, 2 बार लिख के हमें गुणा करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रो को लेंगे, कॉलम में करेंगे और आंसर रो में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो a है, ये a में हम 1 और a लिख लेंगे, 2 - 1 1 -1 2
2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2, ये है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि दोनों का इंटू करके ये वैल्यू लाना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब ये स्क्वायर का मान हो गया। अब हमें ए क्यूब का मान निकालना है, तो ए क्यूब का मान आप यहाँ से निकाल लेना। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट दे रखा है तो आपको गुणा करके देखना है ना, तो गुणा करके देखेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ए स्क्वायर मतलब ये लिख लेंगे हम, और फिर ए मतलब ये ऊपर वाला ए का मान लिख लेंगे। दोनों का इंटू करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22। तो ये ए क्यूब का मान आ गया। अब हम आसानी से जो हमारे पास समीकरण है इसमें वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे हम तो हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये केली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए कि ये ले रहे हैं हम, इसका मान हमें 0 लाना है ना। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई। ए क्यूब का मान अभी निकाला हमने, रख देंगे। 6 इंटू ए स्क्वायर का मान निकाला, ये रख देंगे। प्लस 9 इंटू ए का मान हमारे पास दिया गया है, वो रख देंगे। माइनस 4 इंटू आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बराबर हम करेंगे। देखो आपको क्या करना है, ये 22 देखना है। एक यहाँ आप स्टेप्स बढ़ा लेना, यहाँ डायरेक्ट कर रखा है। 6 का अंदर सभी यहाँ एलिमेंट्स में होगा, तो 6 का हम 6 में करें तो माइनस 36। अब देखो ये पहला एलिमेंट जो है 22 माइनस का 36 है ना। फिर यहाँ 9 का 2 में करेंगे तो प्लस का 18, देखिए यहाँ प्लस का 18, और माइनस 4 का 1 में करेंगे तो माइनस 4। अब देखिए ये सारा 0 हो रहा है क्या हमारे पास। 22 प्लस का 18 प्लस का कितना हो गया 40, और माइनस का 36 और माइनस का 4, ये भी कितना हो गया माइनस का 40। तो 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे हमें एलिमेंट्स देखना है, ऐसे हमें ये सेकंड वाला देखना है। तो 6 का गुणा इसमें करके देखेंगे तो 6 5 30 प्लस का 30 हो जाएगा। फिर 9 का इंटू माइनस 1 में करके देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास ये 1 बाय 1 क्या हो जाएंगे 0 होते जाएंगे। तो इस तरह हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा मैट्रिक्स 0 हो गया, मतलब क्या लिख सकते हैं हम 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमें ये लिखना है कि अतः ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन यहाँ पे होता है। तो ये हमें लिखना है। हमें आगे बोला गया था कि ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। अब ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, और मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम जो निकालेंगे डिटर्मिनेंट मतलब D3 का मान हम निकालेंगे उसमें, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम हल करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास जो समीकरण है ना, उसमें हम ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे। तो ए इन्वर्स से गुणा करेंगे, मतलब ए इन्वर्स का मतलब क्या है 1 बाय ए। अब 1 बाय ए करें तो ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई माइनस 4 ए इन्वर्स। ये देखिए यहाँ पे ये समीकरण है ना, इसमें हम क्या करेंगे ए इन्वर्स से गुणा करेंगे। अब देखिए ए इन्वर्स मतलब 1 बाय ए, तो ए क्यूब बाय ए करेंगे तो कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर अपॉन ए करेंगे कितना बचेगा माइनस 6 ए। यहाँ पे 9 ए अपॉन ए करेंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 बचेगा तो मैंने बताया आपको अगर मैट्रिक्स रूप में लिखना है तो ओनली 9 या कोई भी संख्या है तो उसके इंटू में कितना लिखेंगे हम आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और उसका मान भी कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम 9 आई लिख देंगे। और 4 आई, और 4 आई मतलब 4 ही है वो है ना, तो 4 आई मतलब 4 आई, तो 4 ए इन्वर्स हो जाएगा। 4 आई अपॉन ए मतलब 4 ए इन्वर्स। तो यही हमने यहाँ पे किया, थोड़ा सा यही समझना है आपको। देखिए ये स्क्वायर बचा माइनस 6 ए बचा, और यहाँ पे 9 बचेगा तो 9 आई लिख देंगे। यहाँ पे 4 आई है तो 4 ए इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि 4 आई मतलब 4 और 4 अपॉन ए मतलब 4 ए इन्वर्स, तो ये 4 ए इन्वर्स हो गया। अब यहाँ ए इन्वर्स का निकालना मतलब इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का हुआ तो इधर क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई, और ये जो 4 है इंटू में है ये नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ए स्क्वायर का मान लिख लेंगे, 6 इंटू ए का मान लिख देंगे, 9 आई का मान लिख देंगे, तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी।
ठीक है, हल कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके 16 नंबर बन सकता है 3 ऑर्डर का, केली हैमिल्टन प्रमेय वाला, है ना। तो इसको अच्छे से करिएगा। और 2 प्रश्न और आपको दे रहा हूँ, ये भी आप करिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है, मतलब वही लेमड़ा के रूप में। फिर उसमें सत्यापित कीजिए कि ए द्वारा संतुष्ट होता है, ए इनवर्स प्राप्त कीजिए। इसका मतलब यही है कि केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन करना है, मतलब लेमड़ा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ए रखना है और इक्वल्स में 0 लाना है। अगर 0 आता है तो वो उसका सत्यापन हो जाएगा। और लास्ट में फिर ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है, मतलब जो समीकरण रहेगी उसमें ए इनवर्स में गुणा करना पड़ेगा। और कब, हमें ये देखना पड़ेगा कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक हमारा। तो आप क्वेश्चन तो कोई सा भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे संख्या बदल के आ सकता है, लेकिन आपको अगर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मेथड अच्छे से पता होना चाहिए। आप कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए 102 02 1 2 0 3, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए, सत्यापित कीजिए कि ए द्वारा संतुष्ट होता है और इसका प्रतिलोम वही, मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब ये टॉपिक अच्छे से करिएगा आप, केली हैमिल्टन प्रमेय का। और ऐसे यूनिट सेकंड में एक और टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड वाला, तो हो सकेगा कभी तो मैं उसका भी लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और अपनी यूनिट थर्ड जो है ना, वेक्टर कैलकुलस वाली, उसको भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ अच्छे नंबर लाना है तो सारे आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।